ये आप लोग का जो दक्षिणी अमेरिका देख रहे हो, दक्षिणी अमेरिका के सारे देश के बारे में आप लोग को चर्चा कर दिए थे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश का अगर नाम पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बगल में ये कौन है, बोलिविया है। और ये जो मिर्च के आकार का देख रहे हो ये चिली है, ये आपका पराग्वे है, ये छोटा सा उरुग्वे है, और ये अर्जेंटीना है। इसके ऊपर से जब हम इसका नाम लेते हैं तो ये आप लोग का पेरू है। पेरू के बगल में इक्वाडोर, कभी कभी आएगा इक्वेटर होकर गुजरता है, तो इक्वेटर कहाँ से, इक्वाडोर। उसके बाद इसके बाद जब हम आगे बढ़े थे कोलंबिया था, कोलंबिया के बाद ये क्या था, वेनेजुएला। इसके बाद 3 छोटे छोटे और देश थे, एक का नाम था गुआना, एक का नाम सुरिनाम, और एक का नाम फ्रेंच गुआना। हमको लगता है भी देश सब हो गया था ना। अब बारी बारी से हम लोग पहले इसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक वर्ड इसमें आएगा पहले री कि अमेरिका का खोज किया था कोलंबस। आपको बताए थे कि चूंकि जब भारत वाला सिस्टम बताए थे कि भारत में यहाँ मसाला का खेती हो रहा था जिसका इस्तेमाल यूरोप वाला करता था, लेकिन आपको एक डेट याद होगा, कुस्तुनतुनिया का पतन 1421 में, 53 ईस्वी में। इसके बाद से जो भी आयात और निर्यात का बीच भारत और यूरोप के बीच संबंध था उसके लिए 1453 के बाद तवे भूलाल है। और यही 1453 ईस्वी के बाद भारत के खोज करने के लिए प्रयास जारी है। और उस प्रयास में बताए थे कि एक 1486 का डेट आएगा जिसमें पहला पुर्तगाली जो होगा वो डियाज होगा, जिसने भारत के खोज के लिए निकला, लेकिन वह अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु कहाँ तक, हाँ, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, जिसको क्या कहते हैं, उत्तम आशा अंतरिप, वहां तक पहुंचा, खोज नहीं कर पाया। इसके बाद दूसरा प्रयास किया था 1491 में, 92 में। अब की बार पुर्तगाल का था कि स्पेन का था, वह स्पेन का एक नाविक था, समझिए जी, उसी का नाम क्या था, कोलंबस था। और यह कोलंबस चूंकि भारत के खोज के लिए निकला था, लेकिन यह भारत का खोज तो नहीं कर पाया, और वही किसका खोज किया था, अमेरिका का। लेकिन आपको आएगा कि भौगोलिक खोज जब वही 1498 के जब बात बताए थे तो तीसरा बार में वास्को डी गामा फिर से पुर्तगाली है, और वही आखिरकार किसका खोज किया था, भारत का। तो ये नहीं सुना कि भारत भूलाल था, भारत भूलाल नहीं था। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद हमने कहा था इसका मार्ग प्रशस्त नहीं था, मार्ग मिल ही नहीं रहा था। वह मार्ग को खोजते खोजते तब जाकर के तीसरा प्रयास में ये जो वास्को डी गामा था वो 1498 ईस्वी में फाइनली केरल के कालीकट तक आकर पहुंचा था। इसके बाद से आप समझ दो कि भौगोलिक खोज ने सबसे पहले 2 तरह के समस्या दिया था, एक का नाम है उपनिवेशवाद, एक है दास व्यापार। तो उपनिवेशवाद क्या है पता चल रहा, जैसे हमने आपसे बताया कि भारत और पुर्तगाल जब खोज हो गया तब पुर्तगाल का कुछ व्यक्ति यहाँ रहेंगे, यहाँ अपना बिजनेस वगैरह करेगा। इसी प्रकार अमेरिका में जब चला गया, अमेरिका का खोज हुआ तो अमेरिका में कुछ व्यक्ति जाएगा, वहाँ अपना बिजनेस करेगा। इस प्रकार से वहाँ हड़प लेने का काम किया जा रहा था। तो कहीं पर जा करके वहाँ का वसिंदा होने लगा, इस स्थिति से वो अपना क्षेत्र को विस्तार करने लगा, यही था उपनिवेशवाद। तो आप लोग से प्रश्न एगो आएगा, अमेरिका जो तुम देख रहे हो इसमें इस अमेरिका का पहला उपनिवेश स्थापित हुआ, ऑप्शन आप लोग का देगा अमेरिका का पहला उपनिवेश स्थापित हुआ या अमेरिका में पहला उपनिवेश स्थापित हुआ, इंग्लैंड का, फ्रांस का, स्पेन का, इनमें से कोई नहीं। तो तुम खुद से सोचो, खोज के किया स्पेन, तब पहली बार वहां पर जाके अधिकार के करेगा, स्पेन। इसलिए पूरा अमेरिका में पहला उपनिवेश स्थापना हुआ किसका, स्पेन का। फिर करके आपको बताए कि रहल नहीं गया, और फिर एक युद्ध हुआ इंग्लैंड और स्पेन के बीच, जिसमें स्पेन जो है नीचे वाला हिस्सा में उतर के रह गए। तो स्पेन सिर्फ यही वाला हिस्सा में अपना जमावड़ा रखेगा, बाकी ऊपर के हिस्सा में वह इंग्लैंड रहेगा। फिर फ्रांस भी आएगा, फ्रांस भी अमेरिका को अपना कब्जा में लेगा। जब आप लोग को अमेरिकी क्रांति पढ़ाएंगे तब पूरा अमेरिका 3 खंड में बटा हुआ है, ऊपर कब्जा है फ्रांस का, बीच में कब्जा है इंग्लैंड का, और फिर नीचे कब्जा है इसमें स्पेन है, और बीच वाला वही बताएं कि पुर्तगाल भी आएगा। तो इतना तरह के अमेरिका पर कब्जा कैले है, माने इतने सारे देश का अमेरिका पर उपनिवेश है। तो पूरा हमको मतलब नहीं है, अभी बस जैसे जैसे आपको बता रहे हैं वैसे वैसे ध्यान रखना कि उपनिवेश के मतलब है कि वहां जाएगा, अपना वहां पर स्थिति विस्तार करेगा, वहां रह लेगा, और उसके बाद वहीं से सारा चीज कंट्रोल करेगा। देखो इतना देश में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, ब्राजील। तब ब्राजील वाला बात अभी आप लोग को बता दें। सबसे पहले तो ये है ब्राजील जो है, तुम मानचित्र देखने के बाद पता कर लो कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है,
देखने से पता चला दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील है। अच्छा ये बताइए, ब्राजील के बारे में अगर पूछेगा, ब्राजील पर किसका उपनिवेश था? ब्राजील पर भी कोई उपनिवेश था? ऑप्शन दे रहे हैं, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का, स्पेन का, क्या लगता तुमको किसका उपनिवेश था टिंकू? हाँ तो याद रखिएगा। अच्छा ये ब्राजील के बाद देखो हमें भी क्या बताए कि भैया जब इंग्लैंड और किसके बीच, स्पेन के बीच युद्ध हुआ, स्पेन ई वाला क्षेत्र में केवल आकर के रह जाएगा। इस पर जो ब्राजील वाला बात आएंगे तो यहाँ पर एक नाविक आया है पुर्तगाल का, उसका नाम केब्रॉल। नाम एकदम ध्यान में रखना है कि ब्राजील में पुर्तगाल का एक नाविक आया था, कौन? केब्रॉल। और यही केब्रॉल यहाँ आकर के पुर्तगाल का उपनिवेश स्थापित किया था। तो आपको अगला प्रश्न याद आ गया कि ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील किसका उपनिवेश था? तब ब्राजील पुर्तगाल का उपनिवेश था। हमने कहा यहाँ पर आकर के अधिकार कौन किया है? नाम अगर चुनने के लिए आएगा तो वह कौन है? केब्रॉल है। एक बात था, ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। तो इस सब जानता कि ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है, लेकिन वह किस नाम पर पड़ा? ऑप्शन देंगे। ब्राजील का नाम जो है, इसका राजधानी ब्रासीलिया है, खुद ब्राजील है, तो ये ब्राजील नाम जो पड़ा वो किसके नाम पर? ऑप्शन दे रहे हैं, ब्राजील नामक वृक्ष के नाम पर, ब्राजील नामक पर्वत के नाम पर, ब्राजील नामक आप लोग को नदी के नाम पर। तब ब्राजील नामक वृक्ष होगा, ब्राजील नामक पर्वत होगा, कि ब्राजील नामक पर्वत यहाँ पर नदी होगा? क्या लगता है आप लोग को? हाँ तो याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में ब्राजील नामक कुछ विभिन्न प्रकार का वृक्ष पाए जाते थे, और वही ब्राजील नामक वृक्ष के कारण ही इस क्षेत्र में जो भी लोग रह रहा है वो पूरे देश का नाम दे दिया कि क्या होगा? ब्राजील हो गया। एक बार फिर से सुनो, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, ब्राजील का राजधानी कहाँ? ब्राजीलिया। ब्राजील नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ब्राजील नामक वृक्ष के नाम पर। यह किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का उपनिवेश था। यहाँ पुर्तगाल का कौन सा नाविक आया था? कहना केब्रॉल आया था, और यही यहाँ आकर के पुर्तगाल का उपनिवेश स्थापित किया था। हमें उम्मीद है कि इतना बात आप लोग का सीख गया। एक बात और इसमें सीख लीजिए, हम आपको क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका के लगभग कितना देश के साथ ही सीमा बनाता है, माने कितना देश के साथ ही स्पर्श कर रहा था। तो खुद देख लो, ये ब्राजील जो है, एक यहाँ पर से अगर स्टार्ट करें नीचे से ही, तो सबसे पहले 1 नंबर में कौन है? बोलिविया है। 2 नंबर में कौन है? पराग्वे है। 3 नंबर में कौन है? उरुग्वे है। और इसको देख रहे हो अर्जेंटीना, ई भी टच कर रहा है। 4 में हो गया अर्जेंटीना। बोलिए चिली स्पर्श कर रहा कि नहीं? तो चिली स्पर्श नहीं कर रहा है जी। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग को बात करते हैं, अगला नंबर 5वां कौन हो जाएगा? पेरू। ईद बताओ, इक्वाडोर, ये स्पर्श नहीं कर रहा है। 6ठा बता दीजिए, कोलंबिया भी स्पर्श कर रहा है। 7वां वेनेजुएला। फिर 8वां कौन है? गुआना। 9वां सूरीनाम। और 10वां क्या है? फ्रेंच गुयाना। तो आप लोग से प्रश्न देगा, दक्षिणी अमेरिका का कुल कितने देश जो ब्राजील के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो ब्राजील के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला दक्षिणी अमेरिका का कुल कई देश है? 10 देश है। अच्छा 10 देश याद नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, कहना कौन नए है तो ई केवल याद रखो। तो दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा देश है जो ब्राजील के साथ अपना सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो वह 2 हो गया। कौन कौन? एक है चिली और एक कौन है? इक्वाडोर। ये बता, इतना बात आप लोग को ध्यान में आएगा। एक बात और बता देते हैं। अच्छा दक्षिणी अमेरिका को क्वेश्चन दे रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका का भू आबद्ध देश कौन है? भू देखो इसमें सब देश को पहचानो तो इधर भी महासागर है जिसको कहते हैं एटलांटिक महासागर, इधर भी महासागर आपको बताए थे जिसको कह रहे थे प्रशांत महासागर। जब वर्ल्ड वाला मैप देखा तो उसमें आया था रे कि ये आप लोग का क्या है? एटलांटिक महासागर। ये क्या है? प्रशांत महासागर। न है तो थोड़ा सा पीछे एक बार देख लीजिए तो आप लोग को ज्यादा ठीक ठाक रहेगा। आप लोग का ये जो भी हम डायग्राम दिखा रहे हैं, ये आप लोग का पूरा अमेरिका है, जिसमें ऊपर वाला है उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला जो देख रहे हैं क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो ये अटलांटिक महासागर, ये कौन महासागर? प्रशांत महासागर। इसलिए तो हम बता रहे हैं कि भैया ये जो दक्षिणी अमेरिका देख रहे हैं, इधर भी महासागर है, इधर भी महासागर है, पूरा महासागर। इधर प्रशांत महासागर है, इधर एटलांटिक महासागर है। अब बढ़िया से बात को समझिएगा। इसमें तरह तरह जो भी सवाल आपको बनेगा वो आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें टोटल देख रहे हैं कि भैया इधर भी महासागर था, उधर भी महासागर है, लेकिन आप लोग से क्या प्रश्न किए कि दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा देश है जो भू आबद्ध देश है? भू आबद्ध माने जिसके साथ महासागर का सीमा नहीं लग रहा है, चारों ओर स्थल खंड ही स्थल खंड है। तो आप बीच वाला देखो, एक आप लोग का ये था, इसका नाम क्या?
बोलिविया। बोलिविया एक प्रकार का ये जो सीमा चारों तरफ अगर देखते हो तो इधर से ऊपर नीचे कहीं से भी समुद्री सीमा महासागरीय सीमा नहीं लगता है, अतः इसको भू आवध देश कहेंगे। इसके अलावा एक और कौन है, हाँ पैराग्वे। तो ये दोनों जो देश हम देख रहे हैं इसके साथ कोई भी अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर का कोई सीमा रेखा इसमें टच नहीं कर रहा है, अतः यह भू आवध देश है। इसके अलावा अब यहाँ पर ध्यान, इसको छोड़ देते हैं तो बाकी तुम जितना देश का नाम सुन रहे या तो इधर से प्रशांत महासागर से भेंट मुलाकात करेगा, नहीं तो इधर से कर लेगा। सिर्फ यही दो देश है जो भू आवध देश है। इसमें भी क्वेश्चन बना देगा कि बताओ दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा बड़ा देश है जो भू आवध है। तो जब बड़ा लग जाएगा तो फिर पराग्वे नहीं होगा, बड़ा भू आवध देश में कौन आएगा, बोलिविया आ जाएगा। हमें लगता है कि मानचित्र में ब्राजील आप लोग का ठीक ठाक हो गया। एक लास्ट बार सुनो, हमने कहा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, ब्राजील का राजधानी ब्रासिलिया। हमने कहा ब्राजील नाम किसके नाम पर पड़ा, तो ब्राजील नामक वृक्ष के नाम पर। फिर उसके बाद आपको बताया कि ब्राजील किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल का उपनिवेश था। पुर्तगाल के तरफ से एक नाविक था, उसका नाम क्या था, कैब्रॉल, और वही कैब्रॉल के तहत यहाँ पुर्तगाल का उपनिवेश स्थापित हुआ। इसके बाद आप लोग को क्या बताए कि इसका दक्षिण अमेरिका का कुल कितना देश इसका सीमा बनता है, 10 देश के साथ। किसके साथ नहीं बनता है, तो बताए चिली था और एक इक्वाडोर था, इक्वाडोर ना। फिर बताए आप लोग कि क्या कि पूरा दक्षिण अमेरिका में वह कौन सा देश है जो भू आवध है। भू आवध के मतलब आपको बता देते कहीं से भी समुद्र से महासागर से नहीं लग रहा, तो वह आप लोग का कौन था, एक बोलिविया था और एक हाँ पराग्वे था ना। ये दोनों आप लोग को ध्यान रखना था। हमें उम्मीद है कि इतना ब्राजील वाला कंसेप्ट आप लोग का ठीक ठाक हो गया है। इसको अब हटाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। तो इसके बाद अच्छा ये बात बताइए, ब्राजील में एक बात और आप लोग को बता देते हैं। दक्षिण अमेरिका का तो सबसे बड़ा देश है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में इसका स्थान पूछेगा कि विश्व का ये कौन सा स्थान रखता है। तो देखो दो तरह की बात है, जनसंख्या में एक है क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में ब्राजील का जो स्थान है विश्व में कैमा है, 5वां है। जबकि अगर जनसंख्या के हिसाब किताब से पूछेगा तो जनसंख्या के हिसाब किताब से कैमा है, 6ठा है। ये तीनों बात आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश तो कहना ब्राजील 1 नंबर पर है, लेकिन पूरा विश्व का ब्राजील का अगर स्थान पूछेगा तो कहना भैया क्षेत्रफल में कैमा, 5वां। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब किताब से पूछेंगे तो कैमा बड़ा देश है, 6ठा बड़ा देश है। क्या इतना बात आप लोग का ठीक ठाक रहेगा। अब उसके बाद आप लोग का है ये वाला देश, इसको तुम पहचानिए रहा होगा, ये क्या है जी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आप पूरा मैप देखो, इसमें आप सोचो कि सबसे बड़ा तो आप लोग का ब्राजील था, लेकिन ब्राजील के बाद दूसरा बड़ा देश कौन रहेगा, तो यही दूसरा बड़ा देश कौन है, अर्जेंटीना है। मेन इसके नाम में बड़ा गूढ़ रहस्य है। अर्जेंटीना किस नाम पर पड़ा, चांदी का आप नाम सुने हो, चांदी का जब हम लैटिन नाम बतावेंगे तो चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम होता है, और वही अर्जेंटम से इसका नाम बदल दिया गया क्या, अर्जेंटीना। तो आप लोग को ध्यान में अब आ रहा है, कभी भी आएगा ब्राजील का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो कहना ब्राजील नामक वृक्ष के नाम पर। लेकिन अर्जेंटीना का नाम अर्जेंटीना क्यों पड़ा, तो कहना चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटम होता है, और उसी के नाम पर इसका नाम अर्जेंटाइन पड़ा है। क्या ये ध्यान आप लोग आएगा। एक दो बात और बता दो, इसका अगर बात करता है ना तो सबसे बड़ा बात यह है कि इसी में यहाँ एक द्वीप है, यहाँ एक द्वीप है रे, और आपसे प्रश्न पूछेगा कि यह जो द्वीप हम देख रहे हैं जिसको हम लोग टायरेड द्वीप के नाम से जानते हैं, टायरेड फ्यूगो, याद रहेगा कि नहीं। तो टायरेड फ्यूगो एक द्वीप है, इधर अर्जेंटीना है, इसको अलग करता है। अच्छा तुम गेस करो तो इसको अलग करने वाला, ये द्वीप को और ये अर्जेंटीना को अलग करने वाला जो ये यहाँ पर बीच में जो रेखा देख रहे हो, ये चैनल अलग करेगा कि जल डमरू मध्य अलग करेगा। आप लोग को हम चैनल और जल डमरू मध्य का कंसेप्ट दिए थे कि कब चैनल बनता है, कब जल डमरू मध्य बनता है। ये बता, ये दोनों को अलग कौन करेगा, अर्जेंटीना को नीचे जो द्वीप बनाए थे टायरेड द्वीप, इसको कौन अलग करेगा, चैनल या फिर जल डमरू मध्य, चैनल। चैनल कब बनता पता है, हाँ अरे हमने कहा था आप लोग को एक ही प्रकार के जल का क्वालिटी रहेगा, तो एक ही प्रकार के जल का क्वालिटी रहेगा, तो वैसी अवस्था में चैनल। लेकिन यहाँ के जब हम बात करेंगे ना, कहना इधर वाला पानी का क्वालिटी जो है कौन सागर का है, प्रशांत महासागर का, इधर वाला पानी क्वालिटी किसका है, अटलांटिक महासागर का। तो दोनों का गुण जो है, क्वालिटी जो है एक है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो अलग अलग क्वालिटी का पानी अगर आपस में मिलता है तो उसके द्वारा चैनल नहीं बल्कि जल डमरू मध्य का निर्माण होता है। ऐसी अवस्था में अर्जेंटाइन और ये द्वीप दोनों को जो अलग करता है, यह जल संधि करता है, और यही जल संधि का नाम है मैगलन जल संधि। क्या नाम याद रहेगा,
कभी आप लोग का आएगा फ्यूगो द्वीप अर्जेंटीना को अलग करता है, तो कहना एक जल संधि अलग करता है, जल डमरू मध्य अलग करता है। उस जल डमरू मध्य का मतलब क्या हुआ, तो कहना कौन सा जल डमरू मध्य है, तो नाम याद रखिएगा कौन सा, मैगलन जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य के मतलब दो तरह के महासागर हो गया या दो तरह के क्वालिटी का पानी होगा, वो आपस में मिलेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ दो तरह के पानी मिल रहा, तो क्वेश्चन आप लोग का क्या देगा कि मैगलन जल संधि निम्नलिखित में से मैगलन जल संधि होता है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाता है, अटलांटिक महासागर को यहाँ पर अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से मिलाता है। तरह तरह के ऑप्शन देगा। तुमको ठीक क्या करना है, जल संधि के मतलब जल का जोड़, दो तरह के पानी को मिलाएगा। तो मैगलन जल संधि जो है इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक है, ये दोनों को आपस में मिलाने का काम करता है। तो एक बार और इसको सुनिए तो आप लोग का ठीक होगा। बोलो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो हम बताए वह पूरे साउथ अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का पहला बड़ा देश की दूसरा बड़ा देश, कहना दूसरा बड़ा देश है। इसका नाम अर्जेंटाइन का क्यों पड़ा, कहना चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, उसी के नाम पर इसका नाम अर्जेंटाइन पड़ा है। हमने बताया क्या, इसका नीचे एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम ह्यूगो द्वीप है। ह्यूगो द्वीप अर्जेंटाइन दोनों को अलग करता है जल संधि। उस जल संधि का नाम क्या है, मैगलन जल संधि। जल संधि का मतलब दो तरह के क्वालिटी के पानी को मिलाएगा। तब मैगलन जल संधि कौन कौन महासागर को जोड़ता है, तो कहना इधर से प्रशांत महासागर, इधर से अटलांटिक महासागर, ये दोनों को जोड़ता है। एक दो बात और कर लें तो ज्यादा बेटर है। यहीं पर अच्छा यहाँ पर आप लोग को बात समझना है कि थोड़ा सा वर्षा के मामले में यहाँ ठीक ठाक स्थिति है। जब वर्षा का स्थिति ठीक ठाक होगा मतलब पक्का है कि यहाँ उपजाऊ भूमि भी होगा। उपजाऊ भूमि के कारण बताए थे यहाँ एक इंपॉर्टेंट घास का मैदान है और उसको कहते हैं पंपास घास का मैदान। आप लोग से प्रश्न आएगा डाउन्स घास का मैदान कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया में। उसी प्रकार आपसे आएगा कि पंपास घास का मैदान है। अब महादेश में पूछेगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, वो आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। लेकिन दक्षिणी अमेरिका में भी देश का नाम पूछ लेगा कि पंपास घास का मैदान जो है वो किस देश में है, तो आप लोग को हो जाएगा कौन सा देश में, अर्जेंटीना में। अच्छा ये घास का मैदान है तो इसमें कटिबंध पर भी सवाल आता है कि यह पंपास घास का मैदान जो है वह कैसा घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर आएगा उष्ण कटिबंधीय या फिर आएगा समशीतोष्ण कटिबंधीय, इस तरह से ऑप्शन। तो आपको ध्यान में आएगा जब उधर से ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे तो लगभग ऑस्ट्रेलिया के सिमिलर वाला ही ये वाला भी बात आप लोग को पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना कि पंपास घास का मैदान भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। एक बात और, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो पंपास देख रहे हो इसमें इसका घास में खूबसूरती है। ये वाला घास जो देख रहे हो इसके द्वारा इसमें जो कभी जीव जंतु पाला जाएगा वह खास करके इसमें खूबसूरती होता है कि इसको जो खाता है कहा जाता है कि पूरा एकदम उसका शरीर जो बॉडी जो होता है वो अनावश्यक रूप से मतलब आवश्यकता से अधिक वृद्धि विकास करता है। इसलिए तुम अभी एक अल्फा नाम का एक टॉनिक देखता है, जो जानवर के लोग होंगे ना, जो जानवर वाला डॉक्टर होगा उसको बताइए कि हमारा बकरी बीमार है, बकरी दुबराल है, मोटा नहीं रहा है, कुछ बताइए डॉक्टर साहब। में देखिएगा एगो टॉनिक देंगे, लिखेंगे अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा का कभी कभी आएगा अल्फा अल्फा, कहना अल्फा अल्फा कुछ नहीं, ये पंपास घास के मैदान में जो घास पाया जाता है वो घास का नाम है क्या, अल्फा अल्फा। चूंकि वह घास को इंडिया में नहीं उगाया जा सकता है अतः वहां से उसको पेड़ करके उसका पेस्ट तैयार कर दिया जाता है और वही पेस्ट को जहां चाहता है वहां निर्यात कर दिया जाता है। अब यही काम है। तो यहाँ पंपास घास का मैदान कहाँ से लाएगा, कहाँ से अल्फा अल्फा घास लाएगा, तो कुछ नहीं, वहां पेस्ट तैयार होगा, बनेगा, वो पेस्ट इधर आएगा और जिसको चाहिए कि ना एकदम हट्टा कट्ठा हमको जीव जंतु चाहिए तो उसको वह टॉनिक की तरह देगा, आराम से मोटा ताजा हो जाता है। बात समझा रहा ना। गलती से तू लोग के इस्तेमाल इस सब करे के नहीं, ये सब भेड़ बकरी वाला है। लेकिन दुखद बात क्या है, ये दुधारू पशु को नहीं दे सकते हो। बात समझा रहा ना। ये आपका बॉडी बनाने के लिए, जीव जंतु का बॉडी बनाने के लिए फेमस है, दूध के लिए नहीं है। दूध का अब कोई भैंस है कहेगा नहीं भैंस ये है दुबला पतला है, गाय है उसको दे देगा, पता चलेगा गाय तो पूरा मोटा हो गया, दूध भाग जाएगा, ऐसा सुना है। इसलिए इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, अगर कोई खस्सी पाल रहा है उसको चाहिए कि नहीं वेट बढ़ाना है, 5 महीना में हमको बेचना है, आवश्यकता से अधिक मुनाफा चाहिए, तो आप कुछ नहीं आँख मूंद करके एगो टॉनिक लेना, कौन, अल्फा अल्फा देना, क्लियर हो जाएगा। कई बात समझ आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बता, अल्फा अल्फा घास है ना कि घास का मैदान है, घास का मैदान पंपास है रे, वहां जो घास उग रहा है घास को क्या कहते हैं, अल्फा अल्फा। अब वह अल्फा अल्फा का काम है बताइए दिए। वहां का जो जीव जंतु है
जो भी इसको अल्फा अल्फा तरह के घास को खाता है मोटा ताजा खूब रहता होगा। इसलिए लोग बोलता है कि सबसे ज्यादा मांस निर्यात करने में कौन है, तो यही है अर्जेंटीना। बात समझिएगा, भेड़ पालन होगा चाहे इसमें कोई भी पालन होगा तो वहाँ दूध के लिए नहीं करता है, वहाँ बस इसी के लिए करता है, क्योंकि वहाँ अब आवश्यकता अनुसार ठीक ठाक उसको ये मिल जाता है। तो खैर इसमें ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं सुनना, एक लास्ट बार सुना देते हैं। देखो जो आप लोग का क्रीमी चीज़ है कि सिर्फ उसी को रखिए कि क्या हम लोग का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। बताइए आप लोग फिर से। अर्जेंटीना पूरा अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश हो गया। अर्जेंटीना के, अच्छा ये बताइए अर्जेंटीना के मामले आप लोग किसका राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स ना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। फिर आपको बताइए इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? कहना चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, उसके नाम पर पड़ा। फिर इसके बाद बताइए इसका सबसे दक्षिण में एक द्वीप है फ्यूगो द्वीप। तब फ्यूगो द्वीप को अलग करता है कौन सा जल संधि? मैगलन जल संधि। जल संधि के मतलब यहाँ दो तरह के महासागर का पानी मिलता होगा। तब मैगलन जल संधि किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको मिलाता है? कहना इधर से प्रशांत महासागर, इधर से अटलांटिक महासागर को। फिर हमने आपसे ये बताया कि यहाँ पर एक घास का मैदान है, उस घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। पंपास घास का मैदान में जो भी घास होता है उस घास का नाम क्या था? अल्फा अल्फा, जो कि पशु के मांस के लिए यहाँ फेमस है, उसका बॉडी को मतलब कि वृद्धि करने में उपयोगी है। अब यहाँ से एक दो बात और आप लोग सीखिए। यहाँ जो इसको चरवाहा है, चराने वाला लोग है, उसको क्या कहते हैं? जैसे वहाँ अरे भेड़ पालन चाहे कोई भी जीव जंतु पालन होगा ना तो आएगा कि जीव जंतु पालन क्या कहलाता है। अच्छा यहाँ पर दो तरह की भूमि है, ज़्यादातर मामला आप लोग को निम्न भूमि क्षेत्र है। तो एक प्रश्न आता है कि अर्जेंटीना के निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गेस करो। नहीं, याद रखना कि इसका निम्न भूमि क्षेत्र को हम लोग चाको कहते हैं। नाम ध्यान रखना रे, अर्जेंटीना के निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? चाको कहते हैं। इसमें भी आएगा दलदली निम्न भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो चाको में ही केवल ग्रैंड लगा देना, ग्रैंड चाको। फिर से ध्यान से सुनिए, अर्जेंटीना के निम्न भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? चाको। लेकिन उसमें दलदली लग जाए कि दलदली निम्न भूमि वाले क्षेत्र क्या कहलाता है? ग्रैंड चाको कहलाता है। इतना बात आप लोग को ध्यान रखिएगा। तो ईद आप लोग को आज क्लियर हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिखा देते हैं। तुम लोग क्या करेगा, यहीं तक इसको रखो।